सतत साधन में लगे रहना क्यों आवश्यक है? क्यों आपको कहा जाता है भाई सतत सत्संग करते रहना, संतों के वचन कान में पढ़ते रहें? नहीं तो क्या होता है कि ये जो संसार है इसकी रचना ऐसी है, इसका स्वभाव ऐसा है, भगवान की माया का प्राबल्य ऐसा है कि इसके निरंतर अभ्यास के कारण, माने इसमें निरंतर बने रहने के कारण इसमें ममता हो ही जाती है, इसमें स्वकीय बुद्धि हो जाती है, ये मेरा है। ये कल मैं आपसे यही कह रहा था, हमको इस भाव से रहना ही नहीं है कि भाई हमारे घर में मंदिर है, हम रहते हैं ठाकुर जी के घर में, ठाकुर जी हमारे घर में, ऐसा नहीं, हम ठाकुर जी के घर में रहते हैं। और ये बात केवल कहने के लिए तो है नहीं भाई, सच्ची बात भी यही है, सब है भूमि गोपाल की, सच्ची बात भी यही है। आप इस भाव से रहोगे तो फिर मान लो घर में कोई टूट फूट हुई, आप मरम्मत करा रहे हो, पर वो आपके द्वारा कराया गया वो साधारण सा कार्य भी सेवा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घर प्रभु का है, आप तो प्रभु के घर की सेवा कर रहे हो। घर में झाड़ बुहारी भी करोगे तो प्रभु के घर की सेवा है। और जैसे ही वहां से दृष्टि हटी, प्रभु से दृष्टि हटे, दुर्घटना घटती है। दुर्घटना क्या घटती है? ममता का बंधन बंध जाता है। भगवान की ओर देखते रहोगे तो वो बंधन नहीं बंधेगा। कार्य तो सब होंगे, और मैं तो कहता हूं सब कार्य होते हैं और बड़ी सुंदर रीति से होते हैं, स्वस्थ रीति से होते हैं, पर उसका परिणाम जो बंधन है वो नहीं होता। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, ये बड़ा विचार करना चाहिए। अरे महाराज परीक्षित की भी, जो गर्भ में भगवान का दर्शन करके आए हैं, जिनकी जन्म से ही मति भगवान में लगी है, जिन्होंने जन्म से ही श्री कृष्ण कथा सुनी है, श्री कृष्ण की महिमा का ही श्रवण किया है, जो बड़ी दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण के भजन में भी लगे हैं, कह रहे उनकी भी उस संसार के निरंतर अभ्यास के कारण उन वस्तुओं में ममता हो गई। तो ये सावधान करने वाली बात है भाई। जब जो जन्म से भगवान में लगे हैं, जब संसार के अभ्यास के कारण उनकी संसार में ममता हो जाती है, फिर हमारी क्या गति होगी? हम तो हैं ही संसार में, हमारे तो भीतर बाहर वही भरा है। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा तन ही राख सतसंग में और मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव, तनई राख सत्संग में। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, जेठ के महीने में पानी से भीगे कपड़े को जैसे ही निकाल कर आप बाहर रखते हो, थोड़ी देर में देखते ही देखते सूख जाता है, क्योंकि ताप बड़ा है। ऐसे ही घोर कलिकाल है, घोरे कलयुगे प्राप्त सर्वधर्म विवर्जिते, और त्रिताप की पवन बह रही है यहां। जैसे ही सत्संग से मन बाहर आया, सूख जाएगा, रूखा सूखा हो जाएगा। मैंने तो जब ये श्लोक पढ़ा तो मैं बड़ी देर तक इसका चिंतन करता रहा कि सूत जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित की भी, बोले अपनी पत्नी में, अपने धन में, अपनी संपत्ति में, उस निष्कंटक राज्य में ममता हो गई। ममता का अर्थ क्या होता है भाई? ये वस्तु मेरी है, इसे ममता कहते हैं। जो स्वकीय बुद्धित्व है ये ममता है। अरे महाराज परीक्षित की भी ममता हो गई, किस लिए? बोले बस निरंतर उसका अभ्यास करने के कारण। आपको याद हो मैंने आपसे कभी कहा था कि अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा अभ्यास आप अपने आप को करा सकते। भजन की सिद्धि अभ्यास से ही है। तो जरा से भी आप असावधान हुए तो पूरी दुर्घटना घटेगी। दुर्घटना क्या घटेगी? ममता का बंधन, जिसका परिणाम क्या है? संताप, क्लेश, पीड़ा, दुख, जरा, व्याधि। तो यहां हमको इस बात का विचार करना चाहिए। संसार में व्यवहार में बने रहने के कारण जब महाराज परीक्षित जैसे महान धर्मात्माओं की बुद्धि भी इस रोग से ग्रसित हो सकती है, हमारी क्या गति होगी भाई? इसीलिए बराबर अपने मन से कहते रहना, माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर राम। देखते रहो आंख से, ऐसा नहीं कह रहे कि आंख पर पट्टी बांधकर किसी गुफा में जाकर बैठ जाओ, ना ना, देखते रहो इसको आंख से, पर साथ साथ ये जानते रहना, ये समझते रहना कि भाई ये झूठा है। बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है, रेत की दीवार है भाई, ये कब गिर गई पता नहीं।